मेरी तो बस एक ही तमन्ना थी, मैं रहूं और वो रहे बिल्कुल मेरे सामने। हम बस एक फूलों से सजे टेबल के आमने सामने रहें और वहाँ कोई न हो। बस मेरी इस तमन्ना में थोड़ा सा बदलाव था। वो अनिरुद्ध के सामने थी और मेरे सामने आंचल। बीच में टूटा हुआ टेबल और चारों तरफ शोरगुल। हम कॉलेज के बाहर कॉम्प्लेक्स के स्टेप इन रेस्टोरेंट में बैठे थे। अनिरुद्ध ने हमारी मीटिंग फिक्स कराई थी, जिसके लिए मुझे उसकी दो फ्यूचर शर्तों को मानना पड़ा। जिसमें से पहली शर्त मुझे पूरा बिल पे करना था। मैंने ये शर्त हंसी खुशी मान ली, क्योंकि मुझे तो बस आशी को देखना था। उसने लाइट ब्लू कलर की जीन्स और हाफ स्लीव की कुर्ती पहन रखी थी और उसके सिल्की खुले बाल चमक रहे थे। आंचल ने भी उसी तरह परिधान पहन रखा था। आंचल आशी की रूममेट थी और आशी का वो बच्चों की तरह ख्याल रखती थी और हम पूरे कॉलेज ड्रेस व टाई में थे। यहाँ तक कि हमारा आई कार्ड भी हमारे साथ में था। ये अनिरुद्ध का आइडिया था, ताकि हम उन दोनों के सामने पढ़ने लिखने वाले लड़के दिखें। मुझे तो जोर की भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ। अचानक आंचल ने मटर पनीर के प्लेट को अपनी ओर खींचते हुए कहा। अनिरुद्ध पहले ही खाने पर टूट चुका था। आशी ने मैगी ऑर्डर किया था, जो अब से मेरी फेवरेट डिश बन चुकी थी। मैंने भी मैगी ऑर्डर किया। आशी आराम से नूडल्स को अपने गोल होठों से खींच रही थी। लड़कियों को तीखा खाने में मानो जन्मों का नाता हो। उसके होठ और भी रेड हो गए। सब खाने में व्यस्त थे और मैं आशी को तिरछी निगाहों से देखने में। रेस्टोरेंट के कोने में लगे पंखे की तेज हवाओं से आशी के लंबे बाल उड़कर उसके चेहरे पर बिखर जाते और उन पलों में वो उसे देखने का फ़ायदा उठा लेता। सामने जानी पहचानी शक्ल ने मेरे खाने की स्पीड को धीमा कर दिया। ये विशाल था, एक लड़की के साथ, जिसकी फ़ोटो सैंडी ने पिछले हफ्ते हमें दिखाई थी, जो उससे कद में आधी थी। विशाल ने हमें दूर से ही देख लिया था। वो जाकर हमारे सामने सबसे आखिरी टेबल पर बैठ गया। हमने नज़रों से पूछा, इज़ इट डैट? और उन्होंने नज़रों से हामी भर दी। यस। आशी, आशी और कुछ चाहिए? मैंने 10 बार इस लाइन को सोचने के बाद उससे बोला। हाँ मुझे चाहिए, आंचल ने अपना प्लेट खत्म करते हुए कहा। आशी ने सिर हिलाया। उसने एक छोटी सी घायल कर देने वाली मुस्कान से मेरी ओर देखा। बस एक कोल्ड ड्रिंक, उसने कहा। हाँ मुझे भी एक कोल्ड ड्रिंक, अनिरुद्ध ने अपने भरे हुए मुंह को हिलाते हुए बोला। भैया 4 कोल्ड ड्रिंक और एक मैगी, मैंने वेटर की तरफ इशारा किया। सामने बैठे विशाल की नज़र उसकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा हम पर थी। आज संसद में बहुत बड़ी बहस होने वाली थी। विशाल ने कोल्ड ड्रिंक की तरफ भिखारियों वाली नज़रों से इशारा किया। शायद उसके पास पैसे नहीं थे। भैया 6 कोल्ड ड्रिंक। मैं 6 कोल्ड ड्रिंक और उसके ऊपर रखे मैगी को एक अच्छे डिज़ाइन में सजे हुए अपनी ओर आते देख रहा था। आशी अब भी अपने बालों को संभालने में जुटी थी। मैगी और कोल्ड ड्रिंक अब से मेरा पसंदीदा नाश्ता होगा। शायद आशी ने अपनी छरहरी काया इसी से बनाई हो। विशाल अपनी गर्लफ्रेंड की बातों में खो गया। अचानक वेटर के पैर फिसलने की वजह से उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का प्लेट छूट गया। वो ज़मीन पर पड़ा था। बोतल टूट चुकी थी। कांच के टुकड़े की वजह से उसके हाथ छिल गए। उसके हाथ से खून निकलने लगा, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। वो एक कम उम्र का लड़का था। मालिक वहाँ से भागते हुए आया। अंधे, साले कितनी बार बोला है कि देख कर चला कर, आज तूने फिर से तोड़ दिया। तेरा ध्यान कहाँ रहता है हरामी? अपने बाप की दुकान समझा है क्या? मालिक अपना आपा खो चुका था। वो गालियों पे गालियाँ दे जा रहा था। मैं भागकर उस लड़के के पास पहुंचा। आशी, आंचल और अनिरुद्ध भी वहां आ गए। उसके सर से खून निकल रहा था। मैंने अपना रुमाल निकाला, जिसे मैं अपने चेहरे को ढककर आशी को आते जाते देखा करता था। मैं उसके खून को रोकने की कोशिश करने लगा,
पर वो बढ़ता ही जा रहा था। मैंने उस लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो दर्द से कराह रहा था। मालिक का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हो रहा था और उसके खून के रुकने की कोई संभावना नहीं लग रही थी। सुनो, ये लो पैसे, जाकर पट्टी करवा लो। मैंने अपने पॉकेट से एक नोट उसकी ओर बढ़ाया। वो वहाँ से मेरे रुमाल को दबाए हुए लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। मालिक उसके जाने के बाद भी चिल्लाता रहा, हाउ डिस्गस्टिंग, आज के बाद मैं दोबारा इस रेस्टोरेंट में नहीं आऊँगी। कितना खड़ूस है इसका मालिक। आंचल ने प्लेट को अपने से दूर करते हुए कहा। हम वापस अपनी जगह पर बैठ गए। अब आशी बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। इस एक्सीडेंट ने हमारे सीटिंग प्लान को रीअरेंज कर दिया। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद ज़रूर करता है। मुझे सत्य वचन याद आया। मैंने आशी की ओर देखा, जो मालिक की ओर गुस्से से घूरी जा रही थी। वाओ, सो क्यूट। इसका चेहरा गुस्से में और भी खूबसूरत लगता है। काश शादी के बाद मेरे जल्दी घर न आने पर वो मुझे ऐसे ही गुस्से भरी नज़रों से देखे और मैं फिर उसके लटके बालों को उसके कानों तक ले जाकर उसके माथे को चूम लूं और उसे गले लगा लूं। 280 रुपये, मालिक हमारे टेबल पर बिल को फेंकते हुए बोला। 280? अनिरुद्ध ने भौहें मरोड़ ली। हाँ, 100 कोल्ड ड्रिंक के जो टूटे हैं। 100 तो मैं उससे भी निकलवाऊंगा, उसने कहा। अनिरुद्ध ने अपना आपा खो दिया। उसने मालिक का कॉलर पकड़ लिया। साले, एक तो तेरे में तमीज़ नहीं है, हमें चूतिया समझा है क्या? मैं अनिरुद्ध से उसके कॉलर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तब तक विशाल भी माहौल संभालने आ गया। अनिरुद्ध मेरी ओर पलटा। अनंत, तू पैसा मार साले के मुंह पर। अभी तू ले ले बेटा, ये पैसा हम जल्दी ही निकलवा लेंगे, तू देखना। मैंने भी जोश में आकर अपने पॉकेट में हाथ डाला। पैसा? पैसा तो था ही नहीं। ओह शिट, पैसा तो मैंने उस वेटर को दे दिया। क्या हुआ? अनिरुद्ध ने मुझे घूरते हुए पूछा। भाई, पैसा तो मैंने उस वेटर को दे दिया। मैं उसके कानों में धीरे से फुसफुसाया। हम एक दूसरे को देख रहे थे। मालिक हमें घूरे जा रहा था, जो अनिरुद्ध की पकड़ से बहुत मुश्किल से बचा था। क्या हुआ? आशी ने मेरा हाथ धीरे से खींचते हुए कहा। उसका मेरे शरीर पर यह पहला स्पर्श था। उसकी धीमी आवाज़ नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कुछ नहीं, वो मैंने पैसे उस वेटर को दे दिए। क्या? आंचल हमारी तरफ देखने लगी। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास हैं पैसे, आशी ने कहा। वो अपने पर्स में खो गई और मैं उनकी पलकों में। मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उसने बाएं हाथ की उंगली में एक रिंग पहन रखी थी। शायद जब मैं उसे प्रपोज करूँगा तो वो इसे निकाल देगी। हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। साला बुढ़ा, आंचल ने उसके बोर्ड पर लात मारते हुए कहा। उसके भारी पैरों से बोर्ड थोड़ा अंदर की ओर घुस गया। पैसे देने के नाम पर विशाल पहले ही निकल गया था। मैं अपने पहले ख़राब इम्प्रेशन के बारे में सोच रहा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास बस एक ही 500 का नोट था। अच्छा, हमें उस लड़की का क्या हुआ जो हमारे साथ इलाहाबाद में पढ़ती थी? तुम उसे लाइक करते थे ना? आंचल ने हमारी खामोशी को तोड़ते हुए बोला। अनिरुद्ध का चेहरा पहली बार ब्लश कर रहा था। हाँ, वो मुझे अब भी पसंद है, वो शर्माते हुए बोला। कभी कभी मैं उसे शायरी भी भेजता हूँ। उसने मुझे तिरछी नज़रों से देखा। मुझे उसके लिए शायरी लिखने का मतलब अब पता चला। तुम्हें पता है आशी, ये हमारे क्लास की एक लड़की को पसंद करता था और वो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी। उसका नंबर दिलाने में मैंने उसकी मदद की थी, पर इसने अभी तक मुझे ट्रीट भी नहीं दी, उसने मुंह बिचकाते हुए बोला। आशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनिरुद्ध ने आंचल की बातों को अनसुना कर दिया। अच्छा आनंद, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? आंचल ने मुझसे पूछा। गर्लफ्रेंड? उसका सही मतलब तो मैं कॉलेज आकर ही समझ पाया। जब मैंने आशी को देखा था, मैंने ठान लिया था कि मेरी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मेरी लाइफ सब एक ही लड़की होगी और वो तुम्हारे बगल में है। मैं उससे बोलना चाहता था, आई लव आशी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई सीन हर। अभी कोई नहीं, मैंने झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। क्यों, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है?
आंचल ने दांत निपोड़ते हुए बोला। अरे नहीं नहीं, इसी लड़कियों में इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ, अनिरुद्ध ने मेरा बचाव करते हुए कहा। दोनों एक साथ हंस पड़ी। उसके फ़ोन में ऐश की बहुत सी फ़ोटो हैं, अनिरुद्ध ने कहा। क्या तुम्हें भी ऐश पसंद है? आशी ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मेरी भी फेवरेट है वो, उसने कहा। हम दोनों की मैच करने वाली ये पहली चीज़ थी। शादी के बाद मैं अपने बेडरूम में बस ऐश की ही तस्वीर लगाऊंगा। बातें करते हुए हम कॉलेज कैंपस में पहुंच गए। स्टूडेंट मॉल की सीढ़ियों पर जहां हम लोग लड़कियों को स्कैन करते थे, आज वहां कोई और आशी और आंचल की तरफ नजरें गड़ाए था। अनिरुद्ध भी ये समझ चुका था, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने उन दोनों को बीच में कवर कर लिया, जिसकी वजह से मेरा पैर आशी के पैर से टकरा गया। आउच! वो चिल्लाई और लड़खड़ाते हुए संभली। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इट्स ओके, उसने मुस्कुराते हुए बोला। ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने हवा में अपने हाथ से प्रहार किया। बातें करते हुए हम सीजीएच गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए। आशी खुश लग रही थी, उसे हमारी कंपनी पसंद आ रही थी। उसमें आंचल की अहम भूमिका थी। चलो फिर मिलते हैं, हमारा हॉस्टल भी आ गया, आंचल ने कहा। उस बुढ़े को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने दांत पीसते हुए कहा। आशी हंस पड़ी और मैं भी उसकी हंसी में शामिल हो गया। बाय अनंत, आंचल ने कहा। बाय आंचल, थैंक्स फॉर द ट्रीट, आशी ने मेरी ओर देखते हुए कहा। वो दोनों अंदर चली गई। विशाल हमारे सामने बैठा हमें घूर रहा था। संसद में शांति छाई हुई थी। साजन खिड़की के पास धुएं को बाहर फेंक रहा था। एक गहरी खामोशी के बाद, ये कब से चल रहा है अनंत? सैंडी ने पहली बार बहस की शुरुआत की। विशाल पहले ही सारी स्टोरी संसद में बता चुका था। मैंने अनिरुद्ध की ओर देखा। अरे रहने दे सैंडी, यहाँ सब प्यार वाले हैं। साला हम ही चूतिया बैठे हैं जो बाहर बैठे सिगरेट का डिब्बा ख़त्म करते रहते हैं। पटाना होता अब तक हम कितने पटा चुके होते। साजन ने सिगरेट के आखिरी टुकड़े को बाहर फेंकते हुए कहा। वो नाखुश लग रहा था। ऐसी फीलिंग मुझे भी हुई थी जब मैंने पहली बार विशाल और पूजा को एक साथ देखा था। अनंत साहब प्यार में है भैया, कुछ मत पूछो, साजन ने व्यंग कसा। मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं था। मैंने अनिरुद्ध की ओर देखा, जो चद्दर ताने सोने की एक्टिंग कर रहा था। नाम बताओगे कि ऐश्वर्या राय ही मान ले? आशी, मैंने तपाक से जवाब दिया। तो प्रपोज मारा? सैंडी उछलते हुए मेरे नज़दीक आकर बैठ गया। नहीं यार, अभी नहीं। पता नहीं वो मुझे लाइक करती भी है या नहीं, पर मैं उससे सचमुच बहुत प्यार करने लगा हूँ। यार दिल ले लिया है उसने, ना जाने क्यों हर शक्ल में बस उसका ही चेहरा दिखता है। मुझे उसकी मुस्कान से प्यार हो गया है। जी चाहता घंटों बैठकर उसे बस देखता ही रहूं। उसके सामने मेरे सारे लफ्ज़, सारी शायरी बेमानी सी लगती है। साला सच्चे प्यार में है, विशाल ने जम्हाई लेते हुए कहा। मैंने रेस्टोरेंट में उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देख लिया था। अच्छा बेटा, तू तो अब नजरें भी पड़ने लगा, साजन बीच में बोला। तनी हमरो नजर पड़ के बतावा हो, हमरे सपना की रानी कब आई? साजन ने विशाल को चिढ़ाते हुए बोला। कुत्ता पाल लेना मगर लड़की मत पालना, अनिरुद्ध चादर फेंकते हुए जोर से चिल्लाया। साले मुझे पता है तेरा भी पहले से कोई चक्कर है, साजन ने कहा। अनिरुद्ध वापस लेट गया। अबे सैंडी चल चलते हैं, यहाँ सब साले छुपे रुस्तम हैं। अब सब भैया कॉलेज के माहौल में ढल रहे हैं, अपन लोग ही सही हैं। मरो सालो प्यार में। साजन गुस्से में दरवाजे पर लात मारता हुआ वहाँ से निकला। आज संसद बहुत जल्दी खत्म हो गई। चलो अच्छा हुआ रूम खाली हुआ, मैं कब से कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध चादर फेंकते हुए उठकर बैठ गया। सबके जाने के बाद हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे। यार अब तो बता मैं क्या करूं? मुझे लगता है फ्रेंडशिप तो हो गई है उससे, और वो खुश भी लग रही थी। मैंने कहा। सुन,
तेरे पास अच्छा टाइम है उसे इम्प्रेस करने का। लड़की अच्छी है, दोस्ती मैंने करा दी है, वो भी तेरे साथ कंफर्टेबल है। ज़्यादा लेट करेगा तो कोई और उसे लेकर चला जाएगा, अनिरुद्ध ने मुझे समझाया। और हाँ, इन चूतियों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो ये पहले दिन ही ब्रेकअप करा देंगे तेरा, उसने मुझे सतर्क किया। यार अब मैं करूँ क्या, हमारे क्लासेस भी एक साथ नहीं चलते। अभी सही है, बस धीरे धीरे चलो, शाहरुख खान मत बनने लगना। जब भी मिलो हाय हेलो करते रहो, मैंने आंचल को सब समझा दिया है, वो ज़्यादा तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ेगी। और हाँ, सबसे पहले उसके पैसे वापस कर दे। मैंने उसकी ओर देखा, शायद वो सही कह रहा था। ज़िंदगी में आपको हमेशा ऐसे दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है जो सामने आपके लिए भले ही कैसे हों, पर वो दिल से आपके लिए सोचते हों और हमेशा सही सुझाव देते हों। अनिरुद्ध बिल्कुल वैसा ही था। रात के 1 बज गए थे। मैंने भी बेड पर लेटते हुए दिन में आज पहली बार अपने फ़ोन का नेट ऑन किया। 4 मैसेजेस फ्रॉम हिटलर मैम। वाओ, ऑसम, नो वर्ड्स। अच्छा लिखे हो राइटर बाबू। कल 12 बजे कैंटीन में मिलो। मैंने फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाला। कल संडे था। मैंने अपनी आंखें बंद की। वो चेहरा मेरे सामने था जिसके साथ आज मेरा इतना अच्छा दिन बीता। मैं खुश था। एक दिन था जब मैं छिपकर उसे देखा करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो मेरे साथ है। उसका हंसना, मेरे हाथों को खींचना, उसका मुस्कुराते हुए मुझे बाय बोलना, शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी है। अगले दिन मैं 12:30 बजे कैंटीन पहुंचा। मैंने सोचा लड़कियां देर से आती हैं, पर मेरा प्रेडिक्शन गलत था। काव्या से मिलने के बारे में मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बताया था। वो वहाँ पहले से ही पहुँच चुकी थी। उसने ब्लैक जीन्स और स्काई ब्लू कलर की टॉप पहन रखी थी और बगल में गिटार उसकी चेयर से लगा हुआ था। गुड मॉर्निंग मैम, मैंने पहुँचते ही विश किया। अरे वाह, ऑन टाइम, हाँ, उसने घड़ी देखते हुए कहा, जबकि मैं लेट था। सॉरी मैम, मुझे लगा लेट आएंगी। ओह हेलो, मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ, ओके। जो टाइम देकर देरी से पहुँचे, उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा। ओके कोई नहीं, चलो कम सीट। मैंने अपनी ओर चेयर खींची। ये वही कैंटीन थी जहाँ पहली बार मैंने उसे शायरी सुनाई थी और आज उसका फल मुझे मिलने वाला था। मैं समझ गया मेरी शायरी ने अपना काम कर दिया है। वैसे यू लुक गुड इन दिस कलर, हाँ, उसने कहा। मेरा शर्ट का कलर उसकी टॉप से मैच कर रहा था। थैंक यू मैम, मेरी लाइफ का किसी लड़की द्वारा दिया गया ये पहला कॉम्प्लीमेंट था। उसने मीनू कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। मैंने अपनी निगाहें दौड़ाई। मैम एक मैगी, मैंने अपनी पसंद बताई। भैया 2 मैगी, उसने अपने चिकने हाथों को वेटर को दिखाते हुए बोला। और बताओ, हाउ इज़ योर स्टडी? मैम इट्स जस्ट ओके। ओके, आई गॉट इट, मैकेनिक्स ना, उसने कहा। मैंने सहमति से सर हिलाया। कोई नहीं यार, निकल जाएगा। तुम्हें पता है मेरे मैकेनिक्स में पूरे 32 मार्क्स आते थे। तुम चाहो तो मैं पढ़ा सकती हूँ, उसने दांत निपोड़ते हुए कहा। मैं बार बार कैंटीन के बाहर देख रहा था, शायद आशी दिख जाए, क्योंकि संडे के दिन हॉस्टल में तहरी मिलती है। अक्सर लोग उस खाने से नफरत करते थे। तो कोई गर्लफ्रेंड बनाई? पता नहीं लड़कियां हर बार स्टेटस क्यों जानना चाहती हैं। अगर गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ एक सीनियर के साथ क्या करता। पढ़ाई पर ध्यान दो, गर्लफ्रेंड तो बन जाएगी, बट बैक लग गई ना बेटा, तो जल्दी नहीं निकलेगी, उसने बिना मेरा उत्तर जाने कहा। हमारा ऑर्डर आ गया। वो मैगी पर टूट गई। उनके खाने का तरीका बिल्कुल आशी की तरह था, या शायद सब लड़कियों का एक ही तरीका होता है। मैम आपके प्रैक्टिकल का क्या हुआ उस दिन? काव्या एक अच्छी एथलीट थी, बीसीडी में हुए पिछले साल की लॉन्ग जंप 400 मीटर रेस की विनर। उसने अब तक बहुत से अवार्ड जीते थे। उसकी सारी फ़ोटो और डिटेल सैंडी मुझे पहले ही दिखा चुका था और उसने उसके फेसबुक से कुछ फ़ोटो भी डाउनलोड कर रखी थी।
अच्छा था यार। फाइनल टीम में सिलेक्शन हो गया। हमें अगले हफ्ते कानपुर जाना है खेलने। पर घर पर थोड़ी प्रॉब्लम है। पापा नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊं। मुझे खेलना है यार। उसने मैगी को कार्ड से लपेटते हुए कहा। वो नाखुश लग रही थी। कोई बात नहीं मैम, वो लोग समझ जाएंगे। काश ऐसा ही हो। वो लोग थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। एक्चुअली हम कोलकाता से हैं एंड यू नो डैट रियल एंड कंजर्वेटिव मॉम। लड़कियां को इतना खुले विचारों का रहना उन्हें नहीं पसंद। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल में रहने की परमिशन मिली है, उसने कहा। उसकी प्लेट खाली हो चुकी थी। आप हॉस्टल में रहती हो? कैंपस में? मैंने पूछा। वो मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे मैंने उससे शादी के लिए पूछ लिया हो। ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है मैं बस तुम्हें ट्रीट देने के लिए आई हूँ यहाँ पर? सीजीएच में रहती हूँ। खाना बकवास बना था तो यहाँ खाने आ गई। मतलब ये आशी के हॉस्टल में रहती है। क्या मैं इनसे हेल्प ले सकता हूँ? अब सीनियर हैं, इतना तो कर ही सकती। मैंने भी उससे अपना फ़ायदा निकालने की सोची। क्यों, क्या हुआ? कहाँ खो गए? चिंता मत करो, मैं रोज़ तुमसे शायरी नहीं मांगूंगी। उसने अपने चमकीले दांतों से मुस्कान बिखेरते हुए कहा। क्या मुझे बताना चाहिए? मैंने एक पल को उसकी ओर देखा। मुझे डर था कहीं ये भड़क न जाए। मैम, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? ऑफ कोर्स, बताओ ना। डॉक्टर एडवोकेट और सीनियर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, उसने अपने होठों की सफाई करते हुए कहा। मैम, एक्चुअली आई लाइक अ गर्ल। मैंने कई बार सोचने के बाद इस वाक्य को बोला। ओह, तो लड़की पसंद भी आ गई। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। कौन है वो मोहतरमा जिसकी वजह से इतनी शायरी लिखने लगे हो? उसने अपनी कोहनियों को टेबल पर रख दिया। मैम, वो आपके हॉस्टल में रहती है। नाम बताओ। आशी, मैंने कहा। आशी, नाइस नेम। बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो। पहले कभी बताया नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस आई वॉन्ट टू इम्प्रेस हर, मैंने कहा। अच्छा, उसने गंभीर होते हुए बोला। आई रियली लाइक हर। पहली बार कोई लड़की पसंद आई है। वो बहुत प्यारी और मासूम सी है। मैंने उसे अभी तक किसी लड़के के साथ नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता वो कमिटेड होगी। और पता है, उसे मैगी बहुत पसंद है। मैंने एक सांस में सब बोल दिया। ओह, तो मैगी ऑर्डर करने का यही रीज़न था। अरे अरे, देखो तो चेहरा कैसे ब्लश कर रहा है। उसने शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया था। ये चेहरा भी कभी कभी बिना बोले सब कुछ बयां कर देता है। बस पढ़ने वाले की नज़र चाहिए। ओके, तुम चाहते क्या हो? मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं उसे खुद इम्प्रेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मुझे वैसे ही लाइक करे जैसा मैं हूँ। मुझे लगा आपसे कुछ शेयर करना चाहिए। आप बताइए ना, लड़कियाँ क्या क्या पसंद करती हैं? तो ये हुई ना बात। लड़का रिच हो, बॉडी चौड़ी हो, बाइक हो, घुमाए, शॉपिंग कराए। उसने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। बट मैम, आई डोंट हैव एनी ऑफ देम। मैंने बीच में उसे टोका। वो हंसने लगी। अरे डम्बो, आई एम जोकिंग। इट इज़ नॉट मैटर फॉर गुड गर्ल। हम लड़कियां बाहर से भले ही कैसी भी हों, किसी के साथ घूमे फिरे, पर हमें अंदर ही अंदर पता होता है कौन हमारे लिए सही है और कौन टाइम पास कर रहा है। तुम जैसे हो वही दिखाओ, कोई शो ऑफ नहीं। अगर तुम्हें लिखना अच्छा लगता है तो उसके लिए लिखो। उससे अच्छी फ्रेंडशिप बनाओ, उसकी केयर करो और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। एक दो मॉर्निंग मैसेज भेजा करो। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लड़की चाहे जैसी भी हो, एवरी गर्ल लाइक सरप्राइज। मैं चुपचाप उसकी बातों को ध्यान से सुने जा रहा था। उसका फ़ोन बजने लगा। ओके, आई हैव टू गो। शिवम का कॉल आ रहा है। उसने गिटार को अपने कोमल कंधे पर लादते हुए कहा।